चलिए तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस। और आज हम लोग देखने वाले एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ टाइम को। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के जो भी हमारे कुछ कंजंक्शंस थे हम लोगों ने डिस्कस किया है व्हेनेवर एंड व्हाइल। आई थिंक ऑल थ्री हैव बीन डिस्कस्ड। यस हम लोगों ने देखा है व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल को। और आज हम लोग देखने वाले हैं दो और कंजंक्शंस को जिसका नाम है टिल, और टिल का ही इक्विवेलेंट होता है दोस्तों अनटिल। तो यहीं से एक इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग का माइंड में आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है टिल और अनटिल के कि ये जो भी हमारे ये दोनों कंजंक्शंस हैं हमारे टिल एंड अनटिल, these are negative conjunctions. So always remember, very important for just competitive point of view. These two are equivalent and both are negative conjunctions. आइए ये क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके पहले हम थोड़ी सी आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। तो हमने आपके लिए वर्क को आसान करने के लिए कुछ वर्क में करके रखा हूँ। तो सबसे पहले टिल प्रीपोजिशन है, कंजंक्शंस है, नाउन है और वर्ब है। यानी टिल जो हमारा वर्ड है ये चार पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, राइट। सबसे पहले हम जानेंगे कि टिल प्रीपोजिशन होता है, फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टिल कंजंक्शंस होते हैं, उसके बाद फिर मैं नाउन का कॉलम है, चूंकि हम नाउन को इसलिए कॉलम में मेंशन गैप छोड़ा है क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये वोकैबुलरी की चीज हो जाती है। और फिर हम लोग वर्ब को समझेंगे। तो टिल प्रीपोजिशन का मतलब सिंपली देख रहे हैं इक्विवेलेंट में अनटिल। मैंने देखिए आप लेफ्ट साइड में मैंने लिखा हुआ है टिल इज इक्विवेलेंट टू अनटिल। वेयर यू यूज टिल एट द सेम प्लेस यू कैन यूज अनटिल। दोस्तों जहां पर आप टिल इस्तेमाल करते हैं वहीं पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, अनटिल का। अब इसका मतलब होता है अप टू, यानी हम लोग हिंदी में कह सकते हैं जैसे सबमिट योर ट्यूशन फी टिल 15 तक, यानी अप टू का मतलब होता है एक टाइम ड्यूरेशन तक। टिल और अनटिल जो होता है एक टाइम ड्यूरेशन को क्या करता है, वो डिनोट करता है, और उतना तक काम होने की फुल पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर है। और चलिए अब कंजंक्शंस की बात करेंगे, यानी कंजंक्शंस में भी टिल इक्विवेलेंट है किसका, अनटिल का। बातें फिर से सामने आएगी। अनटिल द टाइम दैट, यानी जो आपने समय दिया है, ठीक है, उस समय तक। जस्ट लाइक एक एग्जांपल पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं डोंट ओपन द बुकलेट अनटिल यू आर अलाउड। मैंने बुकलेट को आप एग्जाम्स में कहीं पर गए होंगे तो जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं वो पूरी तरह से सील्ड होता है, पैक होता है। तो जो हमारा उसमें जो एग्जामिनर होते हैं, जो गाइड कर रहे होते हैं, वो इंस्ट्रक्ट देते रहते हैं कि आपको बुकलेट को तब तक नहीं खोलना है जब तक कि बेल बज नहीं जाती है, या आपको इंस्ट्रक्शंस दी नहीं जाती है, या आपको अलाउ नहीं। तो वहां पर हम फ्रीक्वेंटली कौन सा कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, टिल और अनटिल का। आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो हाँ, हम लोग उस चीज पे हम लोग जिस कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा टिल या अनटिल। दोनों कंडीशन में वेट अनटिल आई कम बैक, आपको तब तक इंतजार करना है जब तक कि मैं आ नहीं जाता हूं। तो सारे सेंटेंसेस हम लोग दिखने वाले हैं। आइए हमने देख लिया टिल अनटिल एज ए प्रीपोजिशन, एज ए कंजंक्शन, नाउन फॉर एचडब्ल्यू रहेगा आपका होमवर्क क्या होता है टिल का मतलब। आइए कुछ वर्ब की बात कर लेते हैं। टिल वर्ब का मतलब होता है टू डेवलप, टू कल्टीवेट, टू प्लॉ या टू कल्टीवेट द सॉइल। सिंपली होता है खेती करना, ठीक है। टिल का मतलब जुताई करना हम लोग सिंपली समझते हैं। अब हमें एग्जांपल में लेकर आया हूं, देखिएगा सी लिसन टू द लेक्चर टिल द वेरी एंड, राइट। वी हैव टू वर्क टिल 7 PM। अब हमें कंपैरेटिवली जो अध्ययन करेंगे एज ए प्रीपोजिशन, एज ए कंजंक्शन। सो नाउ लेट मी राइट मोर एग्जांपल्स। वर्क टिल इट इज 7 PM। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, वेट फॉर मी till
I reach. as well as until, right? Yes. I reach there. I come back. I come back there. More examples. Don't open the booklet until or till you are not allowed. Next. Listen to me till the end of the session. Now, I have written few sentences. आपको लगता है ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? इसमें कोई मिस्टिकल नहीं है दोस्तों. आप गौर से देखिए, वर्ड की मीनिंग समझिए और सेंटेंसेस बनाइए. आप भी इस तरह के सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जागते सिंपल पढ़त इंसान. तो हम लोग सिर्फ रट लिए हैं, करते नहीं कर हैं. प्रैक्टिस में लाओ. Whatever you have learned, put into practice. जो भी आपके पास नॉलेज है उसको आप प्रैक्टिस में लाइए. अधिक से अधिक प्रैक्टिस में लाइए. आप प्रैक्टिस में लाओगे, डेफिनेटली है वो आपको हमेशा ताजगी बनी रहेगी, आपको दिक्कत नहीं होगी. क्लियर है? आइए हम लोग समझते हैं. Listen to the lecture till the very end. Tell me here till is what? Preposition conjunction. Definitely preposition. We have to work till 7 p.m. Preposition की conjunctions. Preposition. Definitely. ये हमारा है preposition. ठीक है. आपको we have to work till 7 p.m. हम लोगों को 7 p.m. तक 7 बजे तक क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है. ठीक है ना. और पहला सेंटेंस का मीनिंग था she listened to the lecture till the very end. उसने इस लेक्चर को एकदम अंतिम तक क्या की? सुनी. और she got just interesting. She found the lecture was very interesting. That's why she listened to the lecture till the very end. More examples here. What till it is 7 p.m. अब now in place of till we can use until. Remember one more thing with spelling rule. Till contains double L, until contains single L. Also remember. कभी कभी अक्सर हमसे मिस्टेक हो जाती है, हम लोग कर बैठते हैं कि भाई टिल में डबल एल, अनटिल में भी डबल एल करते हैं. ऐसी गलतियां आप न करें. क्लियर है? बढ़ जाते हैं आगे. तो टिल what till or until it is 7 p.m. right now. Tell me, this is your principal clause of command. कमांड का प्रिंसिपल clause वर्क करो. कब तक? तो जब तक कि 7 बज रही है. तो ये जो हमारा हुआ, ये हमारा एसी हुआ. तो एसी जब हमारा हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज की बातें कर रहे हैं, तो क्लॉज दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते हैं. किसका इस्तेमाल करते हैं? बहुत बढ़िया. तो आपने समझ लिया कि ये जो टिल, देखिए सेंटेंस कितना माइन्यूट डिफरेंस है. टिल 7 p.m. क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब की कमी खल रही थी. दैट्स व्हाई इट बिकम्स a preposition. It combines your two sentences. That's why it starts working as a conjunction. Is it okay? Okay. Definitely dear. पढ़ते हैं next. Wait for me. इंतजार कीजिए मेरे लिए. कब तक? Till or until I come back to you. What will be the right answer? Till or until? Both. Wait for me till. Till or until? Both. Both. Don't get confused. See here. Yes sir. Till Both the- have the equal meanings. Both have the equal meanings. Yes. Both are the equal meanings. No. Both have the equal meanings. I would दोनों understand. के similar meanings है. तो यहाँ पर wait for me. Now find out the clauses. Tell me clauses. Wait for me once again. Easy. Principal clause. Until and until I came back there. What is this? AC. Or in AC we are talking about Time clause. adverb clause of time, equivalently known as Time clause. time clause. Right? Yes, sir. Means remember adverb clause of time is equivalently known as time Time clause. clauses.
या टाइम क्लॉज सिंपली। सो दिस इज योर टाइम क्लॉज। टीसी हम मैं मेंशन कर रहा हूं। डोंट अंडरस्टैंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, स्टैंड फॉर सर्टिफिकेट, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, नो डियर, नो। टी स्टैंड्स फॉर टाइम, सी स्टैंड्स फॉर क्लॉज। मूव ऑन। Don't open the booklet until or till you are not allowed। आपको बुकलेट को तब तक नहीं खोलना है जब तक कि आपको इजाजत नहीं दी जाती है। till और until दोनों, until or till दोनों, both of them have the same meaning. both of have the same meaning but the sentence is incorrect। Why dear, why Because what is the reason behind it? All of you, wow, all minds were not working, are not working, all minds are not working properly। Think, just at the beginning I have discussed till and until is a negative conjunction। Why are you putting such extra negative word? Yes, sir. negative शिकारी आएगा, जाल बिछाए। हाँ जाल बिछाइए उसको याद है। याद है उसको भी, आगे नहीं कहेंगे। तो हमने रट लिया बट अप्लाई नहीं हो रहा है, तो भाई आप फंसेंगे ही। अभी एक नहीं, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन देखेंगे बहुत इस तरह के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एडवर्ब क्लॉज मींस यू आर, It means that after that you have not to use any negative words। काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अभी वेन से भी हमने आपको, अभी तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस पर प्रैक्टिस कैसे आएंगे, कैसे सेंटेंसेस सॉल्व किए जाएंगे, ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है, इफ यू वांट टू मेक इट करेक्ट we need to remove not। सेंटेंस को यदि हम करेक्ट करना चाहें तो नॉट को हटाना पड़ेगा और फिर बिल्कुल हो जाएंगे, फिर इस तरह से सेंटेंस हमारा सही है। और लिसन टू मी टिल द एंड ऑफ द सेशन। नाउ हियर टिल एंड टिल बोथ आर प्रीपोजिशन कंजंक्शन, and don't open the booklet, PC, principal clause, time and clause, this is time clause. time clause। And below the sentence that is also used as conjunction here. Now listen to me till the end of this section। till preposition or conjunction? Conjunction, बिल्कुल करेक्ट। दिस इज कंजंक्शन। ऐसे ही होते हैं मूर्ख नंबर 2 मिलावे हूं मैं हूं वाली कहानी करता है। अरे मैंने आपको एट द बिगिनिंग जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस्ड हियर कंजंक्शंस विल बी व्हेन इट कंबाइंस टू सेंटेंसेस वेयर यू फाइंड टू सब्जेक्ट्स टू फाइंड एडवर्ब, इट्स अ प्रीपोजिशन। इज इट ओके? अरे सबको चला कि चली? चली चला। हाँ चला। ये बंदा खाली चली पर ध्यान देता है। जादू की छड़ी चली। जादू की छड़ी नहीं चलाइए, दिमाग की छड़ी चलाइए, तब चलिएगा। आइए, ये हमारा कंजंक्शंस नहीं है साहब, दैट इज प्रीपोजिशन और यह एक सिंपल सेंटेंसेस है, राइट? यानी लिसन टू मी, आपको तब तक मुझे सुनते रहना है जब तक कि हमारा आज का सेशन समाप्त हो। तो हम उम्मीद करते हैं आपने इस चीज को आपने समझा होगा। वुड यू लाइक टू नोट डाउन? यस चलिए सर, नोट फास्ट। चलिए, तो ये था हमारा। अब हम लोगों को कुछ इससे इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ सवाल बता देना चाहूंगा। इससे सवाल हमें कैसे पूछा जाता है। तो 2 नियम, जैसा कि एक मैंने बिगिनिंग में बताया है कि जो टिल और अनटिल है इसके साथ हम लोग नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि आपसे एक तरह के सेंटेंसेस पूछा जाता है जैसे जब तक कि तुम अपना होमवर्क नहीं कर लोगे तब तक आपको नहीं जाना है। नहीं, कभी कभी होता है जैसे हम लोग रात्रि में तो आप नहीं जाओगे, या इस तरह से आपके सेंटेंस रहेगा। You have not to continue complete your homework. You are Not allowed. not permitted To go. to leave the class until You you will finish the homework। finish your homework। sir कभी भी जब तक कि sir, तुम अपना होमवर्क नहीं कर लोगे तब तक आपको जाने की इजाजत नहीं है, ठीक है? होमवर्क आप समझिएगा। तो ये हमारा सेंटेंस मेरा इनकरेक्ट है। 2 चीजें हमें और समझना Yes, है। sir। कैसे Negative याद रखना है हम लोगों do को। होती है। इस इसमें- subordinate clause में you will लगेगा। नेगेटिव है पहला फिर हमने आपको बताया है कि जो टाइम क्लॉज होता है, टाइम क्लॉज जब फ्यूचर टाइम को शो करता है
तो हम उसको फ्यूचर टाइम के लिए भी हम लोग किस टेंस का प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट का। इसका इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। मींस टाइम क्लॉज में शैल विल का प्रयोग नहीं होता। रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, कभी भी आप ऐसा सेंटेंस नहीं करें, इंतजार करो जब तक कि मैं आ नहीं जाऊंगा। यदि वेट अंटिल आई शैल कम, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंसेस हमें ध्यान रखना है। ओके, जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क until you just don't go to bed. Sentences listen here. आप इसको सुधार लोगे? Yes. क्या हो जाएगा? You finish your. You are not permitted to leave the class until you finish your homework. चलिए एक और sentences में आपको देते हैं। जैसे don't go to bed. Don't go to bed until you will take a glass of milk. सोने से पहले जनरली हम लोग को लेना चाहिए a glass of milk या drink a glass of milk। ये भी हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। रीजन, क्योंकि हमने टाइम क्लॉजेज में किसका इस्तेमाल कर दिया? शैल और विल का। अब चूंकि यू है इसलिए से यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस? until you take a glass of milk। क्लियर है? तो हम लोगों को दो बातें याद रखना है टिल अंटिल के साथ। क्लियर है? सबसे पहले तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा हमें याद रखना है कि आपको इसमें शैल विल का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर? जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं। हाँ, नो वन can go out until the monitor does not allow। ठीक है, एक सेंटेंस। No student can go out from his class। I think we need to just erase this sentence. You have noted down? No. Okay then. And from his class until the monitor will Write down. allow you। will allow you। तो मैंने दो एग्जांपल्स लिया, दोनों रूल्स को मैंने समझाने के लिए। एक को हमने सिंपल प्रेजेंट में रखा until the monitor does not allow him। ठीक है, the monitor no student can go out from his class until the monitor allow him। ठीक है ना? तो अब गौर से देखो, अब यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी बाहर नहीं जा सकता है जब तक कि मॉनिटर उसे इजाजत नहीं दे देता। तो ये हमको प्रेजेंट में कोई भी विद्यार्थी अपने क्लास को लीव नहीं कर सकता, बाहर नहीं जाएगा जब तक कि मॉनिटर ने उसको इजाजत नहीं दे देगा। मतलब जब तक कि मॉनिटर आपको इजाजत नहीं दे देगा तब तक कोई भी विद्यार्थी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। दोनों का मीनिंग फ्यूचर। तो जब फ्यूचर है हमारे पास, जब तक कि मॉनिटर इजाजत नहीं दे देगा, तो ये सेंटेंस मेरा इनकरेक्ट हो गया। रीजंस, क्योंकि हमने टाइम क्लॉजेज के साथ किसका इस्तेमाल कर दिया? फ्यूचर फॉर्म शैल और विल का। तो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? allow। और यहाँ पर until the monitor does not allow ये निगेटिव है, ये किस में हो जाएगा? allow। सिंपल प्रेजेंट, यानी कि ये निगेटिव वर्ड यहाँ से हटा और यहाँ से सिंपल फ्यूचर का जो फॉर्म था शैल विल प्लस गिवन फॉर्म, शैल विल प्लस बेसिक फॉर्म ये हटेगा। तो टिल अंटिल की इतना ही कहानी है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इससे सेंटेंसेस बनाना सीख गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए सेशन में टाइम क्लॉज
पर ही टिल अनटिल को प्रैक्टिस सेशन के साथ लेकर के। तो तब तक के लिए जय हिंद और वेट कीजिए उस वीडियो का। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी।